हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम दो कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पे ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो का कोर्स, जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे या अदर अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है। या जो CGL 2021 ही देना चाहते हैं बट एक एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो खत्म कर सकते हैं, या जिन्होंने पहले गणित पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, सबके लिए ये। लेकिन जो बच्चे अभी CGL 2021 देना चाहते हैं, जिनका बेस अच्छा है और जो अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जाने हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेरे तरीके उनको पता हूं, तो मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें अब तक लगभग 25 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। 20 से 25 घंटे की टोटल 80 घंटे का कोर्स है। फ्री कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस में, जिसके लिंक यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे रोज डाल रहे हैं बैक टू बैक, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ये फ्री कोर्स है, बहुत मजा भी आ रहा है इसमें। मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें पूछी जाएंगी और ये रट के आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आप तरीकों को रट सकते हैं तो ये कोर्स आप करना मत भूलो। हर दिन इसकी क्लास होती है। सैटरडे संडे होते हैं 4 4 घंटे, सुबह 10 से 12 और रात को 8 से 10, और बाकी दिन 5 बजे इसकी क्लास होती है। यानी कल भी 5 बजे होगी, परसों भी, हर दिन 5 बजे होगी। तो ये क्लासेस आप लेते रहो, फायदा उठाओ इस चीज का, जितना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ाई है उन बच्चों के लिए, जहां आपने किसी भी टीचर से कहीं से भी खुद से तैयारी की है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं यहाँ 80 घंटे में कंप्लीट मैथ्स रिवाइज करा दूंगा। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट भी देते रहो, जैसा कि हर संडे हमारा होता है कॉम्बैट टेस्ट। अभी 13 मार्च को भी कॉम्बैट टेस्ट है दिन में 12 बजे। अगर आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको रैंक लेके आनी होती है और फ्री क्लासेस मिलती हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। बाकी अभी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इसमें स्टार्ट कराया है रिकॉर्डिंग कोर्स में। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की रिकॉर्डिंग अभी हम डालेंगे हर दिन, एक एक दो दो। तो आप ये अभी जस्ट टाइम एंड वर्क खत्म किया था, उससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे टॉपिक बैक टू बैक हमने खत्म किए हैं, ज्योमेट्री एंड ऑल। तो ये आप देखते रहो, इनको भी पढ़ो। जो लोग आगे तैयारी करेंगे, जिनके पास ज्यादा टाइम है, जिनके बाकी के सब्जेक्ट हो चुके हैं, और बाकी सबके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं कल क्लास में। तो देखिए क्या अप्रोच रहेगी सवाल को करने के लिए और आपको क्या अप्रोच रखनी है। देखिए मान लेते हैं कि कोई निश्चित टाइम है, पिताजी यहाँ पे निकल गए, मान लेते हैं 10 बजे निकल गए पिताजी, ठीक है, 10 बजे। और मान लेते हैं कि ये 11:19 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इन्होंने टाइम कितना लिया है? 1 घंटा 19 मिनट, ठीक है, जिसको हम 79 मिनट कह सकते हैं अपनी भाषा में। अब इन्होंने बोला है कि पुत्र पिता के 39 मिनट बाद निकलता है, यानी कि 10:39 पे निकलता है। 19 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 11:19 पे पहुंच रहे हैं तो 11 बजे पहुंच जाता है। इन्होंने काफी बाद में 19 मिनट देरी से पहुंचता है। 39 गलत दिया हुआ सवाल है, लेटर देन हिज फादर। चलिए हो सकता है सवाल की वैल्यू बदल दी हो, कुछ कह नहीं सकते। तो 11:19 अगर ये लेट पहुंचता है तो ये कितना होगा? 11:38। यानी इसने अब कितना टाइम लिया है जी? 21 यहाँ पे लिए और 21 मिनट तो यहाँ पे बची हुई है, और 38 और 21 और 38 59। यानी कि गैप कितने का आ रहा है? 20 मिनट का। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर बेटा भी बाप के साथ ही निकलेगा तो सिर्फ 20 मिनट पहले पहुंचेगा। बेटा अगर बाप के साथ निकलता, देखिए 39 मिनट बाद निकलता, 19 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जबकि अगर ये 39 मिनट बाद निकला था तो इसको 39 ही मिनट लेट पहुंचना था, लेकिन ये 19 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि इसने 20 मिनट कम लिए हैं। किससे? बाप से। बाप का और बेटे का जो टाइम का गैप है वो कितना है? 20 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम स्पीड का रेशियो निकाल देते हैं दोनों का। स्पीड, ये बाप है और ये इनकी वाइफ के बेटे। तो स्पीड का रेशियो कितना है? पिता का 12.5 है और पुत्र का 15।
अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम का रेशियो कितना होगा तो आपका जवाब होगा जी 15/12.5। अगर रेशियो निकालूं तो ये 2.5 से कट रहा है पूरा का पूरा, 2.5 से ये 6 बार कटेगा और ये 5 बार, 6/5 टाइम का रेशियो आ गया। आगे नहीं आ गया जी। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए दोस्त, अभी आपने ये कहा कि अगर ये और बाप दोनों ही एक साथ निकले तो ये 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी कि बच्चा बाप से 20 मिनट कम लेता है। हमारे हिसाब से बच्चा बाप से एक कम लेता है, यानी कि ये एक ही 20 मिनट के बराबर है। ये बात आप इस गहराई को समझ रहे हैं? ये एक ही 20 मिनट के बराबर है। अगर एक 20 मिनट के बराबर है तो फिर 6 कितने के बराबर हो जाएगा? 120 मिनट के। आप सोच रहे होंगे मैंने यही टाइम क्यों निकाला, क्योंकि अगर मैं 5 वाला टाइम निकालता तो पंगा ये था कि 100 मिनट आ जाता, कंप्लीट आवर नहीं बनते। हमें किसी एक टाइम की जरूरत है दूरी निकालने के लिए। या तो मुझे बाप का टाइम पता लग जाए तो इसकी स्पीड पता है उससे गुणा कर दूंगा, या मुझे बेटे का टाइम पता चल जाए तो इसकी स्पीड 15 इससे गुणा कर दूंगा। तो मुझे बाप का सीधे सीधे टाइम पता चल गया कि जी बाप 2 घंटे लेता है और बेटा लेता है 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है। बाप की अगर स्पीड 12.5 है और कहीं 2 घंटे लेके पहुंचता है तो डिस्टेंस कितनी होगी? 12.5 गुणा 2, 25 किलोमीटर। तो ए से बी की जो बीच की दूरी है वो 25 किलोमीटर है। एक बार और समझा देंगे, आप देख लीजिए क्या कह रहा है सब। दोबारा देख लीजिए भाई, बाप की स्पीड 12.5 थी, बेटे की 15, तो ये स्पीड का रेशियो है। आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने यहीं पे रेशियो नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि फिर बच्चा गलती कर देता है। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिनल, उस वक्त हमें ओरिजिनल स्पीड की जरूरत पड़ेगी, ना कि 6-5 की। तो यहाँ पे हम इसे नहीं काटते, हमने सीधे टाइम का रेशियो उल्टा लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। बाप भी ए से बी जा रहा है और बेटा भी ए से बी जा रहा है, दोनों ही ये एक ही बार में पकड़े गए। ठीक है, तो 15/12.5 का मतलब 6 और 5 का अनुपात आ गया। तो ये एक टाइम कम ले रहा है, हमारे हिसाब से 20 मिनट कम ले रहा था। अगर आप इस चीज को नहीं भी समझना चाहते तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 39 मिनट देरी से चला था तो 39 मिनट लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा सिर्फ 19 मिनट लेट है, यानी कि 20 मिनट इसने अपने बचा लिए। बाप से कम ले रहा है 20 मिनट, तो एक की वैल्यू 20, 6 की 120, 2 घंटे आ गया। चलिए और भी ऐसे सवाल आते रहेंगे, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। 14 ये सवाल हम कर चुके हैं। 15 ये वाला सवाल देख लीजिए, बहुत बेसिक सवाल है। अगर इस टाइप के बेसिक सवाल भी आपसे नहीं होते तो यू शुड टेक संन्यास फ्रॉम द स्टडी एंड गो टू बैंक प्रिपरेशन।
देखें जी, सवाल क्या कह रहा है कि एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का जो अनुपात है वो है जी, पहले 54 थी स्पीड और अब 45 है। तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस तो निकालनी नहीं है, तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, 6 और 5। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा जी, 5 और 6। इसका मतलब है कि बस पहले 5 घंटे लेती थी जब 54 की स्पीड से जाती थी तब। आप इसको 5 मिनट भी मान सकते हैं, ये रेशियो है, और आप इसे 5 घंटे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि भाई ये 5 लेती थी पहले घंटे और अभी 6 ले रही है, यानी इसने रुकने में अपना 1 घंटा बर्बाद किया है। कितने में, 6 में या 5 में? तो जवाब आएगा 6 में, क्योंकि 5 में तो ये रुक ही नहीं रही थी बिल्कुल, 6 में रुक रही है। तो हम ये कह सकते हैं जी 6 में ये 1 घंटा रुकती है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। तो फिर हम अगर ये हिसाब लगाएं कि हर घंटे कितना रुक रही होगी 1 घंटे में, तो उत्तर आ जाएगा 10 मिनट। अगर देखिए आप इस 5/6 अनुपात को मिनट मान लेते, एक बार देखिए 6 में, आप इसको कहते 5 मिनट है और ये 6 मिनट है, तो मैं आपसे पूछता कि ये 6 मिनट में कितना रुक रही है, तो आप कहते 1। फिर मैं कहता घंटे में बताओ, तो आप कहते 60 बना लो, जीरो चिपका दो, तो 10 मिनट डायरेक्ट उत्तर आ जाता कि नहीं? अगर हम इसको 5 मिनट और 6 मिनट भी मान लेते तो भी कोई हर्ज नहीं है। 6 में 1 मिनट रुक रही है, 60 में कितना रुकेगी, 10। 60 का मतलब 1 घंटा है, हमें 1 घंटे में ही बताना था कि बस कितनी देर रुकती है। तो 1 घंटे में जी बस रुकती है 10 मिनट। चलो जी, क्लियर है ये सवाल। ऐसा एक और सवाल कर लो जिसमें जंक्शन पे रुकने की बात आएगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा स्पीड पहले 54 थी, बाद में 45 हो गई, यानी कि 6 से 5 हो गई, तो टाइम 5 से 6 लगेगा। अगर पहले 5 घंटे लग रहे थे तो अब 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे का मतलब है 1 घंटा रुक रही है 6 घंटे में, 5 में तो रुक ही नहीं रही। 6 में 1 घंटा रुक रही है तो हर घंटे कितना रुक रही होगी, 10-10 मिनट। यही खेल है जी। ये तो हो गया 16वां सवाल। ये थोड़ा सा अलग है, सवाल सेम ही है। ए बस ट्रेवल्स 1300 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि वो 8 स्टेशनों पर रुके, इफ इट स्टॉप्स एट 8 जंक्शंस, इट टेक्स एग्जैक्टली 1 डे टू ट्रेवल। तो उसको पूरा दिन लग जाएगा। तो वो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुक रही है, ये बताना है। चलिए जी, देखिए इस सवाल में भी कुछ नहीं था, ये भी बहुत बेसिक सवाल था। अगर कोई 65 घंटे में 1300 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आदमी 1300 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? आपका जवाब होगा, टाइम होगा 1300/65।
यानी कि 20 घंटे, 20 आवर्स। और जब ये रुक रुक के चलती है तो 24 आवर्स लगते हैं। तो आप ही बताइए कितने घंटे रुकने में जा रहे हैं? 4 घंटे, 8 जंक्शन पे। एक पे कितना रुकेंगे? 4/8 घंटे। बोले तो आधा घंटा, बोले तो 30 मिनट। यही उत्तर है। दिस इज द उत्तर। कोई इशू ही नहीं है भाई। जब कोई 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 1300 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो उसे 20 घंटे लगेंगे, लेकिन जब ये 8 जगह रुकती है तो 24 घंटे लगते हैं। यानी कि 4 घंटे वो 8 जगह रुकने में खराब करती है। तो 8 जगह में बांट दिया मैंने 4 घंटे को, तो आधा आधा घंटा हिस्से में आया, मतलब 30 मिनट सबके हिस्से में आई। किसी के हिस्से में जमीन आई, किसी के हिस्से में मकान आया। ये सबसे छोटे थे, इनके हिस्से में माँ आई। देखें जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले टाइप के सवाल की तरफ। एक और खूबसूरत सवाल कर लीजिए तब तक। ये सवाल देखिए आप, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अच्छा क्या है, नॉर्मली है लेकिन अच्छा है। सवाल देख लीजिए। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा तथा 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह पैदल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोपहर 1 बजे अपने घर पहुंचा। तो ज्ञात कीजिए कि घर से उसकी दूरी, गाड़ी कहाँ पे खराब हुई थी। बहुत सही लड़का लग रहा है मुझे ये, बहुत सही, बोले तो बहुत सही। ये लड़का ऑसम है, दिस गाय ऑसम। देखें भाई क्या कह रहे हैं सवाल। किसी बच्चे का उत्तर आया कमेंट में इस सवाल का? 13 किलोमीटर। ये तो मिनट में बता रहे, पागल हो गए क्या? इधर भाई का पनीर नहीं पच रहा, डकारों का आना जाना कंटिन्यू है। अरे इतना पनीर और 7 रोटियां एक साथ, इतना। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से कार्यालय के लिए निकला। होता ही भैया, आदमी ऑफिस जाता है अपना, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है जी, समझना दोस्त, बहुत गहरी बात है। 7 बजे चला है, 7 बजे कार्यालय के निकला। मान लेते हैं कि इसकी यहीं पे गाड़ी खराब हो गई और ये वापस हो लिया यहाँ से। 35 मिनट इसने आराम किया, लेटा रहा होगा धूप में छांव में कि कोई हेल्प कर दे, लेकिन ऐसे हेल्प होती नहीं है।
इससे पहले जो मेरा बंदा काम करता था, केयर टेकर था, मैंने उससे पूछा कि कैसे हो भाई साहब। उसका घर से ना 20-25 बार फोन आता था, पूरे टाइम फोन। मैंने कहा यार ऐसा क्या है, आप बूढ़े हो, उसकी उम्र भी 40-45 थी। मैं किसका फोन आता भाई? कह रहा मेरी वाइफ का आता है। मैंने कहा अच्छा यार। मैंने कहा, वो कह रही वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर मेरा एक दिन दिल हो ही गया, मैंने कहा इससे पूछ लूं इतने ख्याल रखने की वजह क्या है। कह रहा भाई साहब मैं ट्रक पे हेल्पर था और मेरी गाड़ी जहाँ खराब हुई एक घर के सामने, वहां पे हम 8 दिन पड़े रहे थे। गाड़ी खराब हो गई, हेल्पर को छोड़ जाता ड्राइवर, तो घर के सामने से कोई जाता था रोज मंदिर और आता था वापस। तो मैंने उनसे एक दिन पानी मांग लिया। उन्होंने फिर रोज पानी वगैरह पूछना, 8-9 दिन रहे तो पानी वगैरह पूछना, खाना वगैरह पूछना जारी रखा, और जी वहीं पे बात बन गई। मतलब मैं इस स्टोरी को जान के इतना मतलब हैरान हुआ कि कैसे कैसे बात बन जाती है, आप समझ सकते हैं। और लड़की का जो फादर था वो डीएम ऑफिस में बाबू था। सोचिए, मतलब ठीक ठाक ही कमाता होगा। उसको जब ये पता चला तो उसने इस पे विद्रोह किया, लेकिन माँ ने बेटी का पूरा साथ दिया और बाप की अनुपस्थिति में बेटी को उस बंदे के साथ बांध दिया। मतलब भेज दिया कि जाओ भैया अब इसकी शादी करें, नहीं तो घर वाले। तो वो जो बाबू था वो कह नहीं पाता था कि मेरा दामाद है, लेकिन अब किसकी चले भैया, क्या करेगा काजी जब मियां बीवी राजी। ये फिर कभी बताऊंगा, अभी सवाल पे आते हैं। 7 बजे चला था, 36 किलोमीटर की चाल थी, 35 मिनट रुका और फिर वापस आ गया। तो यही कहते हैं ना कि प्यार पे कोई सीमा नहीं है। सी इज ग्रेजुएट एंड गवर्नमेंट टीचर इन यूपी गवर्नमेंट, और वो नहीं चाहती कि वो बंदा कहीं जाके काम करे। मेरे पास भी आया तो मैंने 1-2 काम उससे ऐसे करा लिए, भाई कप उठा के रख दे। उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या क्या काम है, ऐसा कि तो नहीं, डायरेक्ट आ जाओ तुम, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मतलब सोचिए आपकी ऐसी किस्मत हो। मैं तो खुद ही कमा रहा हूँ, मेरे को ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा। 35 मिनट विश्राम करने के बाद ये 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे कि ये कितने बजे यहां वापस आया, 1 बजे। 1 बजे वापस आया। ठीक है जी। अगर मैं ये 35 मिनट निकाल दूं आपसे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये 35 मिनट निकाल दूं कि 35 मिनट इसने खराब नहीं किए, तो आप बोलेंगे फिर ये 1 बजे नहीं पहुंचेगा, ये 12:25 पे पहुंच जाएगा कि नहीं जी? तो अब तो ये सवाल इतना सा रह गया कि कोई आदमी 36 से गया और 14 से वापस आया। बस सवाल की देखिए भाषा थी तो ऐसे लगने लगा अलग सवाल है, जबकि सवाल वही है। 36 और 14 रेशियो है, तो यहां से मैं टाइम का रेशियो निकाल सकता हूं जनाब। मैं अगर आपसे कहूं कि यार स्पीड का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे जी 36/14। तो ये कितना हो गया, 18/7। तो टाइम का कितना आ जाएगा जी, 7/18। अच्छा, अगर हम टोटल टाइम जोड़ें तो 7 से 12 बजे तक कितना टाइम होता है, 5 घंटे। 5 घंटे 25 मिनट होगा। कितना होगा, 5 घंटे 25 मिनट। तो ये 325 मिनट हो गई टोटल। या तो इसको 5 घंटे 25 मिनट ही रहने दो तो भी कोई हर्ज नहीं है। मान लेते हैं 5 घंटे 25 मिनट है, और यहाँ पे जी टोटल टाइम कितना है, 25। तो 25 की जो वैल्यू है वो 5 घंटे 25 मिनट है। तो मैं आपसे पूछूं 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 1/5 और प्लस 1 मिनट, ये घंटे हैं। तो 1 की वैल्यू आ गई जी 13 मिनट। 12 और 1 13 मिनट आ जाएगी। 1/5 आवर है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितने काबिल हो उतने ही रहो, तो ठीक है। ठीक है, 1 की वैल्यू जी कितनी आ गई, 13 आ गई। तो हम 7 की निकाल लेते हैं पहले, 91 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसको जाते वक्त 91 मिनट लगी थी, जब इसकी स्पीड 36 थी, और हमें यही दूरी तो बतानी है। तो डिस्टेंस क्या होगी, 36 गुणा 91 मिनट है, तो इसका आवर बना ले 60 से भाग करके। छिचंग 36, 0 से पॉइंट, तो क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 निम 54, 54.6 किलोमीटर। मुझे नहीं लगता कि सवाल कठिन था, बट आपके औकात से बाहर हो गया, जबकि सवाल बिल्कुल सिंपल था, बस वो भाषा इस तरीके से बना दी। अगर यही सवाल ऐसे होता, एक आदमी 36 से गया, 14 से वापस आया, टोटल टाइम इतना लगा, तो आप कर लेते कि नहीं कर लेते?
लेकिन आप नहीं लगा पाए। तो भैया हर सवाल की भाषा सिंपल नहीं होगी। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एग्जाम। सवाल को समझना भी परीक्षा का एक भाग है। ऐसा नहीं कह सकते कि सवाल समझ में नहीं आता नहीं तो मैं कर लेता, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कार्यालय के लिए निकला था, गया नहीं, पहुंचा नहीं कार्यालय, यहीं तक पहुंचा। कार्यालय तो यहां है बोर्ड के बाहर, ये लो लेटा हुआ है कार्यालय खुद ही। एक बार और समझा देंगे, देख लो क्या समझ में आया क्या नहीं आया। एक बार लिखने से चीजें क्लियर होती हैं। आई थिंक अगर कल शाम को क्लास तो है ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर, मुझे लगता है कि कल इस टाइम तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम यूट्यूब पे गेन करेंगे, तो देयर विल बी ए केक कटिंग। ठीक है, केक काटेंगे, बहुत बड़ा बनवा के लाएंगे, 10 माले वाला केक बनवाना जी, 10 माले, क्योंकि 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 मिलियन वाला बनवाना है ऐसा, इतना बड़ा केक। ठीक है, और चाकू वो लेके आना जिससे नारियल पानी का फोड़ काटते हैं, ऐसे काटो। मतलब 1 मिलियन बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन इस चैनल में खास बात यह है कि आई एम द एक्सक्लूसिव 1 पर्सन हु गेन 1 मिलियन। एक्सक्लूसिव, ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक आदमी। धड़कन बढ़ रही है थोड़ी। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल चैनल, नॉट गाली वाले चैनल या लाइक मतलब सवाल पढ़ लो इधर, थप्पड़ मार के दाढ़ी छील लेनी है। देखो, एक आदमी 7 बजे निकला था, 1 बजे वापस पहुंचा है, क्योंकि इसने 35 मिनट आराम किया जब इसकी गाड़ी खराब हो गई। जैसे एसी की हवा ठंडी हुई, गाड़ी गर्म हुई, ये वापस घर की तरफ निकलने लगा पैदल। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि अगर ये 35 मिनट आराम नहीं करता, तुरंत निकल जाता, तो ये 12:25 पे ही अपने घर पहुंच जाता। तो 7 बजे से लेकर के 12:25 तक का टाइम हो गया 5 घंटे 25 मिनट। हमने कहा 36 की स्पीड से गया था, 14 से आया, यानी कि 18 और 7 का रेशियो स्पीड का है, तो टाइम का 7 और 18 का हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7 और 18 25। तो मैंने 25 को घंटे ही माना है, मैं चाहता तो मिनट भी मान लेता। तो मैंने कहा 25 की वैल्यू 5 घंटे 25 मिनट है। हम 325 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तब भी 13 मिनट आता, लेकिन वो 13 इतनी आसानी से आ रहा था कि 25 को 5 को भाग लाएंगे 1/5 घंटे, और 25 मिनट को लगाएंगे 1 मिनट। 1/5 घंटे का मतलब क्या होता है? 12 मिनट और 1 13 मिनट। 1 की वैल्यू 13 मिनट है, 7 की कितनी होगी? 91 मिनट। यानी कि जाते वक्त 91 मिनट का टाइम लगा है, तो 91/60 आवर बना लिए, इंटू स्पीड 36 54.6 किलोमीटर आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, कभी आया नहीं है पेपर में, आना चाहिए इसको। ठीक है जी, तो ऐसे सवाल करते रहिए। देखते हैं अगला सवाल। तुम आ जाओ बेटा। वाओ, ये भी सुंदर है। देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अनूठा सवाल है। दिस इज द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ मुश्किल नहीं है।
एक बस और एक रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं। हरिद्वार इज वन ऑफ द पावन शहर नियरेस्ट टू ऋषिकेश विच इज आल्सो पावन, ठीक है। तो ये जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शे से सुबह 10 बजे मिलती है। ये जी बस है, ठीक है, और ये रिक्शा, और 10 बजे इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस के यात्रियों ने रिक्शे में झांका। आप समझ सकते हैं कि रिक्शे में कौन जा रहा होगा। कोई भी ऐसे रिक्शे में जाए तो रिक्शे वालों में भी एटीट्यूड आ जाता है, अपने पीछे बैठी सवारी को अपना समझने लगता है। अगर आपने 2-3 बार हॉर्न दे दिया तो एटीट्यूड में एक तो हटाएगा नहीं। अब मैं क्या ही बोलूं, आप तो सब समझदार हो। बस 10 बजे और रिक्शा इससे मिल रहा है और दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटे बाद ये विश्राम करते हैं। बस की बात हो रही है जी। बस यहां पहुंच गई कितने बजे? 12:30 बजे। 12:30 बजे बस यहां पहुंच गई। तो अगर 12:30 बजे बस यहां पहुंची है, इसका मतलब है कि बस ने 2.5 घंटा लिया है। 2.5 घंटा बस लेती है यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि आधा घंटे बाद 1 घंटा विश्राम करके, बस ने 1 घंटा किया जी विश्राम। अगर बस 1 घंटा विश्राम करेगी तो जी टाइम हो जाएगा 1:30 बज जाएगा PM। और आधा घंटे का मतलब है कि अब 2 बज जाएंगे। तो 2 बजे बस जो है वो रिक्शे को मिलती है और चिढ़ाती है कि तुम अभी यहीं हो। ये सीन है। तो कल आपने पढ़ा था कि मीटिंग टाइम सेम होता है। आपने कल ये बात पढ़ी थी कि मीटिंग टाइम सेम होता है। तो भाई 10 बजे ये चली थी और 2 बजे इसको मिल रही है, यानी 10 से 2 बजे तक का जो टाइम है वो 4 घंटे का टाइम है। तो दोनों ने ही 4 घंटे लिए होंगे। बस तेज थी इसीलिए वापस आके इसको यहाँ पे मिल ली। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रिक्शे ने भी यहां से यहां तक 4 घंटे लिए होंगे। आप जानते हो कि बस ने यहां पे कितना टाइम लिया है? सिर्फ आधा घंटा लिया है। और बस पूरी दूरी, मैं पूरी दूरी की बात कर रहा हूं कि बस पूरी दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। यानी कि बस को अब अगर यहां पहुंचना है तो 2 घंटे और देने होंगे या नहीं, बताओ आप। इसका मतलब ये हो गया कि 2 घंटे और 4 घंटे यानी कि डबल। मतलब रिक्शा जो है वो बस से डबल टाइम लेता है। जितनी दूरी को बस 2 घंटे में तय करती है उतनी दूरी को रिक्शा 4 घंटे में तय करता है। तो अगर हम इस दूरी की बात करें जो बस ने आधा घंटे में तय की है, तो इस दूरी को रिक्शा 1 घंटे में तय करेगा। यानी कि अभी 2 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद का मतलब है कि रिक्शा 3 बजे हरिद्वार हर की पौड़ी पे होगा सवारी लेके।
देखें भाई, दोबारा से अगर सवाल समझना है, अगर एक बार में आपकी बुद्धि में नहीं आया, 10 बजे बस और रिक्शा मिले थे, 12:30 बजे यहाँ पहुंच गई, 2.5 घंटे लिए इसने यहाँ तक पहुंचने में, 1 घंटे आराम किया और 1:30 बजे फिर ये चल दी और 2 बजे यानी कि आधा घंटे बाद ये रिक्शे को मिल गई। तो टोटल बस 10 बजे चली थी और 2 बजे यहाँ पे आई है, इसका मतलब बस 4 घंटे ले चुकी है और रिक्शे ने भी 4 घंटे लिए होंगे, क्योंकि टाइम सेम होता है, मीटिंग टाइम पढ़ चुके हैं हम। तो बस को अभी 2 घंटे और लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि बस 2.5 घंटे लेती है, आधा ये और 2 ये, तो 2 का डबल 4 घंटे हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जी रिक्शा बस से डबल टाइम लेता है, तो जहाँ पे बस आधा घंटा ले रही है वहां रिक्शा 1 घंटा लेगा। तो 2 बज रहे हैं अभी, 1 घंटे बाद पहुंचेगा, यानी कि 3 बजे रिक्शा यहाँ पहुंच जाएगा और ये भी अपना नहा धो के वापस आ लेगा। यही चलता रहेगा कार्यक्रम जी। चलिए जी, अगला सवाल आपकी कॉपी पे हम भेज रहे हैं। 16 था, 17 भी हो गया, 18 भी हो गया, मतलब सवाल ही नहीं है फिर। 19, ये जी बहुत अच्छा सवाल है। एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वह दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो पिता की चाल क्या है, ये पूछ रहा है। सवाल औसम है। जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, वाइट स्क्रीन आ रही है, या तो वो रिफ्रेश करें, और बाकी मैंने ग्रुप में डाल दिया है अभी। लाइव सपोर्ट आपको हेल्प करेगा कि क्या करना है अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो, क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है, बाकी सबको दिख रहा है। तो वी विल सॉर्ट आउट इट सून। देखिए जी, सवाल बड़ा अच्छा था। सवाल कह रहा था जी, एक फादर है अपने बच्चे को पिक करता है 3:30 बजे स्कूल से। एक दिन बच्चा पहले ही निकल जाता है, मान लेते हैं कि ये स्थिति है। ये देखिए, 3:30 बजे ये स्कूल से इसे उठाता है, 3:30 बजे। एक दिन बच्चा ने क्या करा जी, 2:30 बजे ही स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये 2:30 बजे ही स्कूल से चला गया और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो पिता है, सफेद रंग का बना रहे हैं, देखिए, वो यहीं पे इसको मिल जाता है। जबकि उसको मिलना कैसे था, पहले जाता और फिर वापस आता। तो इसकी वजह से ये 24 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं दोनों साथ में। बेटा भी है, तो ये 24 मिनट पहले पहुंच जाता है जी घर। तो क्या आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं कि 24 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है कि पिता का आना जाना बच गया, यानी कि पिता को यहां से यहां तक पहुंचने में 12 मिनट लगते होंगे और आने में भी 12 मिनट लगते होंगे। तो ये दोनों टाइम पिता के बच गए, आने और जाने के। मानते हो कि नहीं बे? मानते हैं। तो अगर पिता को यहां तक पहुंचने में 12 मिनट लगते थे, सुनना मेरी बात, यहां से यहां तक पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं और 3:30 बजे बच्चे को उठाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? तो आपका जवाब होगा 3:18, क्योंकि 12 मिनट बाद 3:30 हो जाएंगे और ये बच्चे को उठा लेगा स्कूल से। उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा? ये भी जी आदमी के सपने होते हैं, अपने बच्चे को स्कूल से लेके आओ, बच्चा ऐसे पैर पकड़ के आपको अकर के मिल रहा है, पापा पापा। ये जी बड़े खूबसूरत एहसास है साहब। देखें भाई, 3:18 पे ये इसको मिल रहा है। तो आप बताइए, 2:30 पे लड़का चला था। लड़का कब चला था? 2:30 पे।
और 3:18 पे लड़का यहाँ पहुंचा है, टाइम तो भाई सेम ही है, यानी कि लड़के ने यहां तक पहुंचने में 48 मिनट का समय लिया है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों के टाइम का रेशियो कितना है, पिता मतलब फादर और सन, तो आप बोलोगे जी फादर तो 12 मिनट लेता था और लड़के ने 48 मिनट लिए, यानी 1/4 का रेशियो है टाइम का। डिस्टेंस तो ये सेम है, तो स्पीड का कितना होगा, 4/1 होगा या नहीं। तो इस लड़के की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है जी हमें, एक की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 की कितनी होगी। मैंने आपको कहा था कि जो मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं दो, ये दुनिया के किसी भी सवाल में लगेंगे और हर सवाल में यही कंसेप्ट लग रहे हैं, टाइम सेम, स्पीड सेम, डिस्टेंस सेम, यही सब हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। देखिए दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। एक बाप अपने बेटे को 3:30 बजे स्कूल से उठाता ही दिया हुआ है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे ही निकल गया, तो बाप को पहले मिल गया यहाँ पे, ठीक है, मिल सकता है जी बाप को पहले यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिल गया, तो इसकी वजह से 24 मिनट पहले घर पहुंच गए। तो 24 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि बाप को यहाँ से यहाँ तक न जाना पड़ा न आना पड़ा, यानी कि बाप को यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में ही वो 24 मिनट लगती होंगी, जो कि बच गई। तो 24 मिनट का मतलब कि बाप जाने में 12 मिनट लेता होगा और आने में 12 मिनट लेता होगा। तो अगर ये यहाँ पे मिले हैं, इसका मतलब बाप को अभी तक यहाँ तक पहुंचने में 12 मिनट और चाहिए, और यहाँ पे 3:30 बजे, ये तो घर से उसी टाइम पे निकला होगा कि 3:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाए, तो 12 मिनट पहले ही ये मिल गया, मतलब कि 3:18 पे इसको लड़का मिल गया। तो लड़का अगर 2:30 बजे चला था और 3:18 पे मिल रहा है, यानी कि लड़का 48 मिनट ले रहा है। तो जो बेटा है वो बाप से 4 गुना टाइम लेता है, 12 चौक 48, यानी कि बाप की स्पीड बेटे की 4 गुना है। तो बेटे की 6 है, बाप की कितनी होगी, 24। हर बाप केवल अपने बेटे से ही हारना पसंद करता है और किसी से नहीं। वो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। दुनिया में वो सबकी तरक्की से जल सकता है, लेकिन अपने बेटे की तरक्की से कभी नहीं। उसे खुशी होती है जब उसका बेटा उसे क्रॉस करता है। वो बताता है हर जगह कि आज मेरी पहचान मेरे बेटे से। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कुछ ऐसा करिए जीवन में जिससे कि आपके पिताजी भी कह सकें जी मैं उसका बाप हूं, ना कि अब आप ही ये कहते रहे जी मैं उनका बेटा हूं। ये बहुत दिन कहलवा लिया आपने, अब कुछ ऐसा करके दिखाइए। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नाम ना करें जैसा शाहरुख खान ने उसके बेटे का किया। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन का किया। ये सवाल हम ऐसा कर चुके, अब 2-2 सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी स्लाइड, ये भी हो चुका। 4, ये सवाल कर लो जी। अब हम इन सब सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि अलग टाइप के सवाल हैं।
देखें ऐसे सवाल कैसे करते हैं। यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटे की कार से चलाता है तो वह बैंक निर्धारित समय से 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। यदि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की कार से चलाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आरंभिक बिंदु से बैंक की दूरी ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, डिस्टेंस सेम है कि नहीं, रोज बैंक से ही घर और घर से बैंक जा रहा है लड़का, तो जी स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड और रेशियो है जनाब 42 बटे 36, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, ये 7 और 6 का रेशियो आ गया जी। उसके बाद स्पीड आ गई, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, टाइम का रेशियो 6/7। मैंने इसलिए मना किया था बस रेशियो, ताकि आप इसको ओरिजिनल स्पीड ना मान लें। ओरिजिनल अभी भी यही है और इसी से गुणा होगी जब डिस्टेंस निकालेंगे, तो 6/7। कोई आदमी 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, मान लेते हैं ये निर्धारित टाइम है और ये इससे 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता था, बाद में ये इससे 5 मिनट ज्यादा देरी से पहुंच रहा है। तो आप पहले और बाद वाले टाइम का कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि जी 20 मिनट अब इसने बचा लिया, ये ज्यादा खर्च कर रहा है। पहले 15 मिनट कम लेता था, अब 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी कि अब पहले से 20 मिनट ज्यादा ले रहा है। कभी भी जब जल्दी और लेट होगा तो जुड़ जाएगा टाइम, उसकी वजह यही है, आप खुद देख रहे हो। मान लेते हैं कि 10 बजे एग्जैक्ट टाइम है, तो पहले 9:45 पे पहुंच रहा था, अब 10:05 पे पहुंच रहा है। तो आप नहीं बता सकते कि 10:05 और 9:45 के बीच का अंतर कितना है, 20 मिनट। टाइम का जो गैप है वो कितना है, 20 मिनट। तो कोई बात नहीं दोस्त, यहां पे टाइम गैप कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है, 20। 7 की ना निकाल के 6 की निकालेंगे, आप भी जानते हैं, क्योंकि 120 मिनट एग्जैक्ट 2 आवर्स बन जाएगा। यानी कि जब ये 42 की स्पीड से जाता है तो इसको 2 घंटे लगते हैं। देखिए आमने सामने वाली स्पीड होगी, ये 42 वाली ये है और 36 वाली ये है। तो जब ये 42 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 42 गुणा 2 बराबर 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर दूर है इसके घर से ऑफिस। ज्यादा दूर है, इससे कम दूर तो हमारी नानी का घर था। ससुराल भी पास में ही होनी चाहिए, पता है, जल्दी जल्दी जा सको। दूर हो जाती है तो वो बात नहीं रह जाती फिर। स्पीड का रेशियो है जी 42 और 36, यानी कि 7 और 6 का। टाइम का रेशियो होगा 6 और 7 का। और इसने 20 मिनट का गैप बचाया है। कैसे बचाया है कि पहले 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 15 और 5 20 का गैप है। 1 की वैल्यू 20 है, 6 की 120 हमने निकाल दी कि 120 मिनट लगेंगी। 120 मिनट कब, जब 42 की स्पीड से जाएगा। तो 42 गुणा 2 घंटे कितना हो गया, 84। ठीक है, हमने सवाल नंबर 2, 3 निपटा लिया जी। 4 की तरफ हमारा रुख बढ़ रहा है। ये यही था, सेम है जी। 4 तो 5 पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, भरमार सवालों की। देखिए जी, इसमें कई सारी चीजें पूछ रहा है। ससुराल की भी बात आ गई इसमें, और ससुराल एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको घर के साथ साथ मोहल्ले से भी इज्जत मिलती है। और जब आप नए नए जाते हैं तब तो लोग दरवाजे के छेदों से आपको झांकते हैं कि जी ये इनका दामाद है। मतलब आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि लोग झांक के देख रहे हैं आपको, जी ये है दूल्हा, ये है दूल्हा। फिर कुछ लोग उसमें कमेंट भी करते हैं जी कि क्या नाम है, अरे जी घोड़ी वाले दिन तो ये बड़े सुंदर लग रहे थे, अब इनको क्या हुआ।
फिर बताना पड़ता है कि जी यहाँ पे इन्होंने पुट्टी भरवाई हुई थी, चिकना करा हुआ था चेहरा, अब वो पुट्टी धुल गई तो गड्ढे साफ दिख रहे हैं। देखिए क्या करना होगा सवाल में। वही पहले स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि 60 और 80, यानी कि टाइम का रेशियो कितना होगा जी, 80/60 बोले तो 4/3। अब आप देख रहे हैं 1 घंटा देरी से पहुंचता है और 2 घंटा पहले, तो 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था पहले +1 और फिर 2 घंटा पहले -2, यानी कि टोटल टाइम गैप कितना है, 3 आवर। हमारे हिसाब से टाइम गैप कितना है जी, 1 है हमारे हिसाब से, तो इस 1 की वैल्यू 3 घंटे है। 4 की कितनी हो जाएगी, 12 घंटे, कोई सा भी निकाल लो, 3 की 9 घंटे। अब आपको जब डिस्टेंस निकालनी है तो या तो 80 को 9 से गुणा कर दो या 60 को 12 से कर दो, डिस्टेंस सेम ही आएगी। 80 × 9 720 किलोमीटर। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जब ये 12 घंटे लेके जाता था, पहला वाला केस बता रहा हूं मैं, जब ये 12 घंटे लेके जाता था तो इसकी सालियां इसको डांट के बोलती थी कि जीजू आप 1 घंटे लेट आए हो। एक तो जीजा जी से जीजा और फिर जीजू, फिर जीजू से भी जीज रह गया है। बहुत शॉर्टकट हो रहा है जमाना, बहुत शॉर्टकट, लोग सेकंड्स बचा रहे हैं अपने कि वो जीज में जी वो प्यार झलकता है। अरे प्यार करने के लिए बहन है ना भैया, तुम अपना नंबर क्यों लगा रहे हो, मतलब कमाल हो रहा है जी। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम लिटरली सेइंग द फैक्ट ऑफ द ट्रुथ। जी 12 घंटे का टाइम लेके जब ये पहुंच रहा था तो 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था, इसका मतलब कि इसको 11 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है। और जब वह 9 घंटा लेके पहुंच रहा था तब इसको कहा जा रहा था कि अभी तो खाना भी नहीं बना, तुम 2 घंटे पहले आ गए, बाहर खड़े रहो, अभी घर में पोछा लग रहा है। तो इसका मतलब इसको 2 घंटे और लगाने चाहिए थे। तो चाहे तो आप इसमें 2 जोड़ दो तो भी 11 घंटा एक्चुअल टाइम आएगा, या फिर आप इसमें से 1 घटा दो तो भी 11 घंटा आएगा। ये एक्चुअल टाइम है, ये दोनों तरीके से निकल सकता है, इन दोनों टाइम की हेल्प से एक्चुअल टाइम निकल सकता है। कल को कोई हमें यहाँ पे एक्चुअल स्पीड पूछ ले, AS, A फॉर अभिनय, S फॉर शर्मा, और AS का मतलब एक्चुअल स्पीड भी होता है, तो वो कैसे निकलेगी जी, 720/11 एक्चुअल स्पीड है। तो कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता है। आप समझ रहे हैं जी रोमा के आशिक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ सवालों पे प्रकाश डालते हैं। आज की क्लास का 9वां सवाल, 18वां सवाल ये हो चुका है, 18वां पिछली स्लाइड में कर चुके थे, 2 तो हो ही चुका। 18 के बाद कौन सा आएगा, 19। अच्छा ये कोई दूसरी वाली क्लास खुल गई क्या, TST2।
हम कर रहे थे सवाल 5, 6 होगा। ये अच्छा सवाल है, एक बार गौर फरमाओ। देखिए दोस्तों कैसे इस सवाल को करेंगे और क्या है ये सवाल। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो किसी निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, किंतु अपनी चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा लेता है, यानी 15 कर लेता है, तो सुबह 11 बजे पहुंचता है। तो पहले 1 बजे पहुंच रहा था और फिर 11 बजे पहुंच रहा है, यानी 2 घंटे कम कर लिए। तो देखिए एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का कि आपने जी स्पीड का ले लिया रेशियो, सुनना, आपने स्पीड का रेशियो ले लिया जी कितना, 10 और 15, स्पीड 15 है 5 बढ़ने के बाद। तो आप बोलेंगे जी टाइम का रेशियो हो जाएगा 15/10, यानी कि 5 या 15 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जी 1 बजे पहुंचता था और अब 11 बजे पहुंच रहा है, समझना मेरी बात। 1 बजे तो 2 घंटे का गैप है कि नहीं, इसका मतलब यहां पे तो 1 ही घंटे का गैप है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 6 और 2 की कितनी हो जाएगी 4। आपको पहुंचाना है जी इसको 12 बजे। जब ये 4 घंटे लेके पहुंचता है तब ये 11 बजे पहुंचता था, और जब ये 6 घंटे लेके पहुंचता था तब ये 1 बजे पहुंचता था। हमें 12 बजे पहुंचाना है, यानी इससे 1 घंटा ज्यादा और इससे 1 घंटा कम। तो आप ही बताइए कि कितने घंटे अब इसके पास हैं। तो आप बोल देंगे जी बिल्कुल बीचों बीच में 5 घंटे इसके पास है। अच्छा अगर मैं दूरी की बात करूं आपसे तो आप बोलेंगे जी दूरी इसकी होगी 10 गुणा 6 कर दो या 15 गुणा 4, 60 किलोमीटर। अब आप ही मुझे बताइए अगर 60 किलोमीटर दूरी और इसके पास 5 घंटे हैं तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 60/5 बराबर 12। एक बात तो ये। अब दूसरी बात और समझो, जो आपको जल्दी सवाल करवाएगी वो बात क्या है कि जैसे ये पॉइंट है जहां पे इसको पहुंचना एक्चुअल टाइम है, मान लेते हैं एक्चुअल है ये, लेकिन जब ये 12 की स्पीड से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है और हमें इसको कितना पहुंचाना है 12 बजे। जब ये 12 की स्पीड से जा रहा था, नहीं 10 की से, और जब ये 15 की स्पीड से जा रहा था तो 11 बजे। तो ये जो टाइम गैप है ये इक्वल है। तो जब भी ये टाइम गैप इक्वल होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप एवरेज स्पीड निकाल देंगे। एवरेज स्पीड क्या होगी, 2 गुणा 15 गुणा 10/25, 2xy/x+y, तो ये 12 आ जाएगा। तो जब टाइम ऐसे बिल्कुल बीचों बीच में हो कि 1 बजे 11 बजे और हमें पहुंचाना है बीच में 12 बजे, यानी कि एवरेज स्पीड ले लें, तो 15 और 12 की एवरेज, 15 और 10 की एवरेज स्पीड आ गई 12, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आप ये चीज देख सकते हैं कि हम मुश्किल कुछ नहीं है जी, मुश्किल एक ही चीज है, तो आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने देखा है 2-3 बार जब भी सवाल एसएससी में आया है तो वो इसी फॉर्म में आया है कि टाइम बीच वाला है। मान लेते हैं पहले कह दिया 2 बजे और फिर कह दिया 10 बजे और फिर पूछ रहा है 12 बजे। यहाँ पे स्पीड डाल दीजिए 10 और यहाँ पे स्पीड डाल दीजिए 20, कि जी पहले 10 बजे पहुंच रहा है 20 की स्पीड से, 10
10 की स्पीड से 2 बजे पहुंच रहा है, 12 बजे पहुंचने के लिए क्या होगा, तो सीधे एवरेज स्पीड निकाल देंगे 200 बटे 30, 0 से 0 कट गई, 40 बटे 3 उत्तर आ गया, यानी 13 से 1 बटे 3। तो ये बात दिमाग में रखने में कुछ बुरा नहीं है कि अगर ऐसे टाइम बीचों बीच में है तो हम एवरेज स्पीड निकाल के, एवरेज स्पीड होती है जी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड भी, अभी मैंने पढ़ाई नहीं है तो इतना आपको आता भी होगा। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। दोस्तों इजाजत चाहूंगा आगे बढ़ने की, अभी नहीं है इजाजत। देखना अभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में सब सही चल रहा है, सही है, सब सही चलता रहे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों पे देखते हैं, गौर फरमाते हैं। छठा सवाल था जी, 7वां सवाल। अब जी ऐसे सवाल कर लोगे, अब बहुत एक ही तरह के सवालों पे हम प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, सॉरी, कुछ आप प्रैक्टिस में भी करेंगे। 7वां हो चुका है, 8वां सवाल, अब थोड़ा अलग सा सवाल लेते हैं। कहाँ है वे, ये देखिए, देखिए भाई ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं, मैं आपको पूरी एक बात बता देता हूँ, कई सारी बात, थोड़ा सा आप नोट बना के लिखिए कुछ बातें। पहले हम एक खाली पेज पे आते हैं, अभी सवाल पे आएंगे भी, पहले थोड़ा खाली पेज पे देखिए। जैसे कोई आदमी एस स्पीड है उसकी और टी टाइम लेता है, टी फॉर एक्चुअल टाइम टी है, एक्चुअल स्पीड एस है, ठीक है। आप कहते हैं जी कि उसने अपनी स्पीड एस प्लस एस वन बढ़ा दी, ये आप कहते हैं, मान लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी टाइम टी प्लस टी माइनस टी वन होगा, टाइम कम लगेगा अगर स्पीड बढ़ा दी तो, दोनों ही केसेस है। या फिर आप कहते हैं कि जी स्पीड एस थी टी थी, आपने स्पीड एस टू घटा दी तो टाइम टी टू ज्यादा लगेगा, टी प्लस टी टू लग रहा है। डिस्टेंस प्रत्येक स्थिति में वही है, समान है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है ऊपर वाले से, एस टी, और इससे डिस्टेंस कितनी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे एस टी माइनस एस टी वन प्लस एस वन टी माइनस एस वन टी वन, यही होगा।
एस टी से एस टी कट जाएगा जी। अगर मैं इन दोनों को इधर ले आऊं, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा, इसमें से T1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा S प्लस S1 और बराबर S1T। यानी आप देखेंगे T का मान आ जाएगा S प्लस S1 बटे S1 इंटू T1, ये आ जाएगा। और ये T क्या है हमारा, एक्चुअल टाइम है AT। अब अगर यही चीज हम यहां पे देखें तो भी डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं। ST बराबर क्या होगा जी, ST प्लस ST2 माइनस S2T माइनस S2T2, यही होगा। डिस्टेंस यहां भी इक्वल होगी, तो आप देखेंगे ST से ST कट जाएगा। अगर हम S2T को इधर ले आए S2T, तो यहां से कितना आ जाएगा जी, T2 कॉमन आ जाएगा, S माइनस S2, तो T यहां से कितना आ जाएगा जी, T यहां से आ जाएगा जी S माइनस S2 बटे S2 और इंटू T2। ये आप देख रहे हो, ये दोनों बराबर आ गए। तो ये चीज आपको याद रखनी है या ये चीज आपको समझनी है कि जब भी कभी ऐसा होगा स्पीड बढ़ाई जाएगी तो जो एक्चुअल टाइम होता है वो होता है S प्लस S1 बटे S1 इंटू T1 और S माइनस S2 बटे, ये चीज आपको याद रखनी है कि ये एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला है। इसी से सारे सवाल आपको करने होंगे। यहीं पे मैं एक और बात बताऊंगा, पहले आप इस चीज को नोट करो, थोड़ा समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कोई आपको बोले इतनी स्पीड बढ़ा दी, तो S प्लस समथिंग स्पीड बढ़ी हुई बटा वो जो स्पीड बढ़ाई है गुणा T1 जितना भी टाइम लग रहा है ज्यादा कम, तो यहां से हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाता है, बात को समझिए, और स्पीड हमें पता होगी कितनी है, निकाल सकते हैं स्पीड हम, तो हम वो निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीड आ जाएगी, वहां से एक्चुअल टाइम निकाल देंगे और फिर गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। S प्लस S1 बटे S1 इंटू T1 बराबर S माइनस S2 बटे S2 इंटू T2, ये T टाइम है, एक्चुअल टाइम। चलो जी आगे इस पे हम और बात करते हैं थोड़ी सी, कुछ मिटा मिटू के। जैसे यहीं पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ व्हाइट पेन से, कि कई बार क्या होता है ना कि स्पीड टाइम जो होता है T1, स्पीड उतनी बढ़ा रहे हैं कि T1 ही कम लग रहा है, स्पीड उतनी घटा रहे हैं कि T1 ही ज्यादा लग रहा है। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये T1 T2 सेम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि 40 मिनट लेट पहुंच रहा था, 40 मिनट जल्दी। तो अगर T1 T2 इस एक केस में सेम हो जाए, तब आप खुद पाएंगे कि T1 से T2 कट जाएगा कि नहीं, और यहां से कितना आ जाएगा जी, S2 S2 प्लस S1 S2 बराबर S1 माइनस S1 S2, यही आ जाएगा जी। तो आप देखेंगे अगर हम इसको इधर ले आए तो 2S1 S2 बराबर S कॉमन S1 माइनस S2। तो S क्या आ गई इस केस में, जैसे आपने भी एवरेज स्पीड पढ़ी थी उसमें तो नीचे प्लस था, ये माइनस आ गया। तो कभी ऐसा हो कि टाइम सेम हो और आपसे डायरेक्ट स्पीड पूछी हो, तो हम डायरेक्ट भी स्पीड निकाल सकते हैं 2S1 S2 बटे S1 माइनस S2। और ये S1 S2 क्या है, बढ़ाई गई और घटाई गई स्पीड है।
S1 S2 क्या है, बढ़ाई गई और घटाई गई स्पीड है। हम इस पे 3-4 सवाल करेंगे, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, बस आप इसको कॉपी कर लो। चले जी, उस सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इसे ठीक तरीके से समझा होगा, लिखा होगा। देखिए जी, पिछले पेज पे जा रहे हैं तो आप एक चीज नोट करेंगे, देखिए यहाँ पे कि जब 7 की स्पीड बढ़ाई है, जब 7 की स्पीड बढ़ाई है तब भी 1 घंटा कम लग रहा है, और जब स्पीड 5 की घटाई है तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि जो टाइम पीरियड था T1 T2 वो इक्वल है। तो मैं स्पीड यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं, S बराबर 2 गुणा 7 गुणा 5 बटे 7 माइनस 5। तो ये कट जाएगा, इससे 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से स्पीड हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, कोई हर्ज नहीं है। अब स्पीड आ गई अगर आपके पास, तो आप वो जो पहले वाला तरीका हम अभी सीख रहे थे ऑफिस और कार्यालय वाला, वो लगा के आप डिस्टेंस और वो भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं इस सवाल को 80 से कर देता हूं, एक्चुअल टाइम से। तो देखिए एक्चुअल टाइम क्या होगा, S प्लस 7 बटे 7 गुणा 1 बराबर S माइनस 5, ये 5 है, बटे 5 गुणा 1। तो ये आ जाएगा जी 5S प्लस 35 बराबर 7S माइनस 35। तो 35 70, ऐसा आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप यही 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें रख देते हो, इसमें, तो आप मुझे बता सकते हो 80 कितना आ जाएगा। 35 और 7 42 बटे 7 गुणा 1, 6 घंटे। तो ये 6 घंटे क्या आ गया, एक्चुअल टाइम आ गया। अगर 6 घंटे एक्चुअल टाइम है तो दूरी निकालने में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। दूरी क्या होती है, स्पीड गुणा 6, तो 210 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है क्या, कुछ पूछने के लिए कोई बच्चा कमेंट कर रहा है? चलो जी आगे बढ़े। देखो कुछ ने एक्चुअल टाइम मैंने क्या बताया, S प्लस S1 जितनी स्पीड बढ़ाई है बटे S1 गुणा T1, S माइनस S2 बटे S2 गुणा T2। यहां से S आ गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा।
35 मैंने यहां रख दिया, चाहे वहां रख देते आप 35, 35 प्लस 7 42/7, एक्चुअल टाइम आ गया 6 घंटे, यानी कि इसको वास्तव में 6 घंटे लगते हैं और इसकी वास्तविक स्पीड 35 है। तो फिर दूरी कैसे निकलेगी? 35 गुणा 6 बराबर 210 किलोमीटर। तो अभी मैं और सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसी सवाल पे रोक देंगे बात, सवाल तो अभी और आते रहेंगे। ये सवाल हमारा 7, 8, 9, आप ये वाला सवाल कर लो। ये सवाल 2014 मेंस प्री में आया हुआ है, तो आप ये कर सकते हो। देखिए ये सवाल भी ऐसा ही है, इसमें बस क्या हो रहा है कि दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं, दोनों बारी स्पीड बढ़ रही है, घट नहीं रही है कहीं भी। जैसे ये कह रहा है कि पी से क्यू तक जाती है, हमने उसकी स्पीड एक्चुअल टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल टाइम होगा s प्लस 10 और बटे 10, ठीक है, s प्लस 10 बटे 10, ठीक है। 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा। अब ये कह रहा 10 और बढ़ा दी, यानी कि 20 बढ़ा दी टोटल, इनिशियल से 20 बढ़ा दी, या फिर s प्लस 10 कर दो बटे 20, तो अब 45 मिनट और कम लग रही हैं। देखिए 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 आवर, तो पहले 1 घंटा था तो 1 से ही 3/4 घंटे कम लगेंगे, यानी कि 7/4 घंटे कम लग रहे हैं, 7/4। क्योंकि अगर वो आवर में है तो वो भी आवर में चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 दूनी 20, ये 8 से गुणा होगी इधर, तो 8s प्लस 80 बराबर 7s प्लस 140। तो s कितना आ जाएगा जी? 7 दूनी 24, यहां भी 160 आएगा ना, 8 से गुणा कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, और 8s और ये 7s प्लस 140, ठीक तो है 80। तो s बराबर कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक्चुअल स्पीड पूछता तो हम बता देते कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप मुझे बताइए 80 क्या होगा? 80 बराबर 60 प्लस 10 बटे 10 गुणा 1, यानी 7 घंटे। अगर कोई हमसे एक्चुअल टाइम पूछ लेता तो मेरा जवाब होता 7 घंटे। अब दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी क्या होती है भाई? एक्चुअल स्पीड 60 है, 7 घंटे ले रहा है, 7 से गुणा कर दिया, 7 6 42, 420 किलोमीटर, यही उत्तर है। देखो भाई, ये कह रहा था कि 10 स्पीड बढ़ा दी तो हमने s प्लस 10 बटे 10 कर दिया इंटू 1, फिर 10 और बढ़ा दी यानी कि 20 बढ़ा दी तो s प्लस 20 बटे 20, तो 45 मिनट और कम लग रहे हैं यानी कि 3/4। तो 1 से ही 3/4 घंटे हो गए, जिसको मैंने 7/4 घंटे लिख दिया।
अब यहाँ पे टाइम इक्वल नहीं था तो हम 2s1 अपॉन s2 बटे s1 माइनस s2 नहीं लगा सकते थे। समझ रहे हैं बात को? तो हमें इस तरीके से करना पड़ा। दो ही तरीके के सवाल इस पे बनते हैं, या तो स्पीड बढ़ा दी, या फिर स्पीड दे दी कि इतनी है तो इतने मिनट कम लग रहे। तो कभी ऐसा सवाल आएगा जी तो कर लेंगे। नहीं, ये फॉर्मूला भूलने वाली बात ही नहीं है। फॉर्मूला जैसे मैंने बनाया है फिर वही तरीका है, जैसे मैंने फॉर्मूला बनाना बताया आपको फिर वही तरीका है। हाँ, टाइम इक्वेट कर दो आप दोनों स्थिति में। तो ये लॉन्ग मेथड, ये कौन सा कोई बहुत शॉर्ट है, ये तो याद रखने वाली बात है। ये मैंने कैसे बनाई है आपने देखा ना खुद ही, भाई मैंने एस को इक्वेट किया था, डिस्टेंस इक्वेट की थी, वहां से टाइम निकाल लिया और दोनों का टाइम इक्वेट कर दिया। तो बहुत ज्यादा दिमाग न लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 18 हम सवाल पे थे, 8 पे थे शायद, 9 हमने कर लिया। 10वां सवाल अब आएगा हमारी स्क्रीन पे। बेटे 10 कहाँ छुपे हो चुका है ये पहले वाली वीडियो में 10वां। आई थिंक 11वां भी हो गया है, 1300 किलोमीटर वाला। अब कोई बचा है कि नहीं? 12वां। ये सवाल नहीं हुआ है जी, ये सवाल आप इस पे प्रकाश डालो। प्लीज गिव लाइट टू दिस क्वेश्चन। चलो वैसे टाइम हो गया, कल करेंगे क्या? अच्छा, एक लड़का पिछले वाले सवाल में पूछ रहा है कि 45 मिनट को 1/3/4 कैसे लिख दिया। 45 होता है 3/4 घंटे, लेकिन ये और है, 1 घंटा ऑलरेडी कम था, 1 घंटा कम लग रहा था, तो अब 45 मिनट और कम लग रहे हैं, यानी कि अब 1 घंटा 45 मिनट कम लग रहे हैं। इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूं अनअकैडमी लाइफ से, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ भाई, तुम क्या पूछ रहे थे बताना, कल कर देंगे दोबारा से। अरे तुम क्या पूछ रहे थे भाई? एक लड़का यहाँ पूछ रहा है कुछ। हाँ भाई, तो समय घटा है ना, चाल 10 और बढ़ गई तो समय 45 मिनट और कम लग रहा है। पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 1 घंटा 45 मिनट कम लग रहा है। हाँ भाई, हाँ बर्थडे वाला पर्ची पढ़ लिया, लाओ केक, कहाँ काटोगे? कहाँ? आप एमपी इंदौर से हो? मैंने आवाज से पहचान लिया भाई तुम्हारी। ये देखो टैलेंट भाई का, आवाज से भाई बता दे कि बंदा कहां से है। लाओ जी, उठा के लाओ केक भाई की। हनुमान केक ला भाई की, उठा के ऐसी काटेंगे ना आज। हाँ